तो स्टोरी एंड होती है इस एपिसोड में ऑल ऑफ अस आर डेड की, जहां पर गवर्नमेंट ने ज़ोंबीज को हर्ड में कलेक्ट किया और उन पे बॉम्ब गिरा दिए, जिससे कि उनको खत्म करके बाकी लोगों की जान बचाई जा सके। बट इस न्यूज से पॉलिटिशियन और बाकी ऑफिसर्स खुश तो नहीं थे, बट उनके पास कोई और ऑप्शन था नहीं। इस मोमेंट पे लगभग सारे ज़ोंबीज मर चुके हैं, पॉलिटिशियंस थोड़े इमोशनल है और यहाँ पर ऑफिसर ने अपनी जान ले ली थी। अब कंटिन्यू करते हैं स्टोरी को, जहाँ पर ओंजो इमोशनल है क्योंकि वो चोंगसान को खो चुकी है, अपने डैड को खो चुकी है और वो वापस जाकर चेक करना चाहती है। जहाँ पर पहले तो सब लोग मना करते हैं, बट बाद में नामरा और सुयोक उसके साथ जाते हैं उस प्लेस को चेकआउट करने के लिए, जहाँ पर उन्हें कोई सबूत मिला नहीं किसी के लाइव होने का। इस मोमेंट में नामरा भी एक्सप्लेन करती है कि वो कुछ स्मेल नहीं कर पा रही है, शायद चोंगसान सर्वाइव नहीं कर पाया है, जिसको देख के बहुत ज़्यादा इमोशनल थी। और बाकी सब लोग वहीं पर रुक चुके थे क्योंकि डेसू के पैर में चोट लगी है। और अब जंगल में आगे बढ़ते हुए उन्हें रिबन्स नजर आते हैं जो ओंजो के डैड ने आते टाइम बांधे थे रास्ता ना खोने के लिए। यहाँ पर उसकी फ्लैशलाइट को देखकर ओंजो बहुत ज़्यादा इमोशनल होने लगती है और वापस छोटी सिटी की तरफ बढ़ने लगती है जो बिल्कुल क्लीन थी। यहाँ पर ज़ॉम्बीज नहीं थे और थोड़े बहुत ब्लड मार्क्स हैं, क्योंकि यहाँ पर पहले गवर्नमेंट आकर सारे ज़ॉम्बीज को मारते हुए प्लेस को चेकआउट करते जा रही थी। जहाँ पर ज़ॉम्बीज नहीं है वहाँ पर क्लीन, और जहाँ पर मार दिए हैं उसको सस्पेक्टेड रखकर आगे बढ़ रही थी। यहाँ पर वो वापस क्लीन कर रही है सिटी को, जिससे कि ज्यादा बात ना फैले। उस मोमेंट पे नामरा उन सबको गाइड करते हुए आगे लेके जा रही थी और बताती है कि किस तरह ज़ॉम्बीज अभी भी गलियों में छुपे हुए हैं और वो इसी तरफ आने लग रहे हैं, उन्हें यहाँ से भागना होगा। इस मोमेंट पे वो भागने की खूब कोशिश करते हैं, बट यहाँ पर डेसू के पैर में चोट लगी हुई है तो धीरे धीरे ये आगे बढ़ पा रहे थे और अब उन्हें ज़ॉम्बीज से लड़ना पड़ेगा। जिस मोमेंट पे नामरा अपनी पट्टी हटाते हुए लड़ने के लिए रेडी थी, जो ज़ॉम्बीज को पटक पटक कर मार रहे हैं क्योंकि उन्हें थोड़ा बहुत तो एक्सपीरियंस हो ही चुका है लड़ लड़ के। बट तभी हारी की जान बचाने के लिए उसका भाई वोजिन बीच में आता है और उस प्रोसेस में उसको काट लिया था उस ज़ॉम्बी ने। यहाँ पर सब लोग उसकी जान भी बचाते हैं, बट वोजिन को अब शायद वो ना बचा पाए, जो टर्न होने लगता है ज़ॉम्बी में, जिसे देख के उसकी बहन हारी बहुत ज्यादा इमोशनल थी क्योंकि वो उसे खोना चाहती नहीं थी, स्पेशली तब जब वो बिल्कुल बाहर निकलने ही वाले हों। बट तभी वो टर्न होने के बाद अटैक करने की कोशिश करती है और नामरा उसे उसी की बहन के आगे मार डालती है, जिसे देख के बहुत ज़्यादा इमोशनल थी। नामरा पे भी गुस्सा करती है और वापस और आते ज़ॉम्बीज से लड़ने के लिए रेडी है। बट तभी नामरा उन सबको ज़बरदस्ती वहाँ से ले जाने लगती है, जिससे कि वो और ज़ॉम्बीज का शिकार ना बने। यहाँ पर नामरा चलते हुए अपने ऊपर से कंट्रोल खोने लगती है और देख पाती है कि उसकी ज़ॉम्बी साइड कुछ ज़्यादा हावी हो रही है और उसे यहाँ पर नहीं होना चाहिए। वो सीधा उल्टी डायरेक्शन में भागने लगती है, जहां पर ओंजो और सुयोक उसका पीछा करते हैं, उसे रोकने की कोशिश करते हैं। बट वो एक्सप्लेन करती है कि अगर वो यहाँ पर रही तो शायद अपने दोस्तों को हार्म कर देगी, प्लीज उसे जाने दे। यहाँ पर उसकी बात ना सुनते हुए ओंजो उसके पास जाने लगती है, बट तभी वो उस पर अटैक करती है क्योंकि उसकी ज़ॉम्बी साइड हावी हो चुकी थी। और यहाँ पर सुयोक नामरा से इतना प्यार करता है कि वो उसको मार नहीं पाया इस मोमेंट पे। और ओंजो का कहना था कि अगर नामरा उसे बाइट करके अपने जैसा भी बना ले उसे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, वो सिर्फ नामरा का भला ही चाहती है। जिस मोमेंट पे नामरा अपने ऊपर कंट्रोल पाते हुए वहां से भागने लगती है और सुयोक ओंजो को उठाने के बाद नामरा को ढूंढने भी जाता है, बट वो उसे नहीं मिलती है। जिस मोमेंट पे वो सारे दोस्त वापस नामरा को छोड़कर आगे बढ़ने लगते हैं गार्ड्स की तरफ, जो उन पे गन पॉइंट करते हुए उन्हें पास लाते हैं और उनकी चेकिंग करने लगते हैं वापस बेस कैंप में पहुंचाने के लिए। जिस मोमेंट पे उनकी सारी मेमोरीज उनके आंखों के आगे आ रही थी, किस तरह उनने अपने दोस्तों को खो दिया, अपने लव्ड वंस को मरने दिया सिर्फ एक ज़ॉम्बी वायरस की वजह से। और उन सारी मेमोरीज के साथ वो कैंप में आ चुके थे, जिनसे इन्वेस्टिगेशन होने लग रही है। पूछा जा रहा है कि ये सब कैसे हुआ, बायोलॉजी टीचर का बिहेवियर कैसा था, उनने ये सब क्यों किया। बट सारे बच्चों ने कुछ भी जवाब देने से मना कर दिया, क्योंकि ये वही अडल्ट थे जिनने उसे मरने के लिए छोड़ दिया था स्कूल की छत पे, तो वो उनकी हेल्प बिल्कुल भी नहीं करेंगे। और वहां से उठ के जाने लगते हैं, जहां पर ओंजो को मिलता है यूसिन, उसके डैड का जूनियर, जो पूछ रहा था कि उसके डैड सरवाइव कर चुके हैं क्या। बट तभी वो इमोशनल होते हुए उनकी फ्लैशलाइट दिखाने लगती है कि किस तरह उनने अपनी जान सेक्रीफाइस कर दी ओंजो को बचाने के लिए।
ये देखकर इमोशनल होते हुए ओंजो आगे जाने लगती है और धीरे धीरे ऐसे टाइम बीतते हुए 4 महीने हो चुके थे क्वारंटीन कैंप में इन सारे दोस्तों को, जो थोड़े डिस्टेंस पे रहने लगे थे, क्योंकि अगर पास रहेंगे तो सारी मेमोरीज वापस आएंगी जहां पर इन्हें अपने दोस्तों को खो दिया था। और अब गवर्नमेंट इस पेंडेमिक को रीजनेबल बताते हुए इन्हें कुछ और टाइम तक क्वारंटीन जोन में रखेगी। उसके बाद डोनेशन और बाकी सबकी हेल्प से वापस सिटी को साफ कर दिया जाएगा और रहने के लायक बना दिया जाएगा, जिसको देखकर सब लोग खुश थे कि चलो उनकी लाइफ कुछ टाइम में बेटर तो हो जाएगी, बट लोग अपने मरे हुए फैमिली मेंबर्स को शायद कभी ना भूल पाएंगे कि उन्होंने खो दिया है। जिस मोमेंट पे हम ओंजो को देख पाते हैं जो कुछ टाइम से अकेले टाइम बिता रही है अपने दोस्तों से ना मिलते हुए, चुपचाप इस क्वारंटीन जोन के बाहर जाती है, बहुत सारे स्नैक्स को पेड़ के नीचे रखती है और शहर को देखने लगती है अपनी पुरानी मेमोरीज को याद करते हुए। तभी उसे नजर आता है स्कूल की बिल्डिंग पे किसी ने आग जला रखी है, जो बहुत ही ज्यादा सस्पिशियस था। इसके बारे में वो अकेले में जाकर सुयोक को बताती है कि किस तरह उसने स्कूल के ऊपर आग देखी, शायद कोई सर्वाइवर हो सकता है, बट उसका 90% चांस है ये जरूर नामरा है, क्योंकि उसने उससे प्रॉमिस लिया था ये अगर वो बच के चले जाएंगे तो वो एक बोन फायर करते हुए अच्छे से टाइम बिताएंगे और एक अच्छे क्लोज फ्रेंड बन जाएंगे। जिसको देखकर सुयोक प्लान बनाता है वहां पर जाने का, बट नामरा का कहना था कि किसी को मत बुलाना, सबकी जान खतरे में डालनी जरूरी नहीं है। वो सिर्फ 2 जाएंगे उस प्लेस को चेकआउट करने के लिए। वैसे तो शहर से लगभग सारे ज़ॉम्बी मर चुके हैं, बट फिर भी वो कोई रिस्क नहीं लेंगे क्योंकि वो क्वारंटीन जोन में है। इस मोमेंट पे जैसे वो जाने का प्लान बनाती है और रात को आती है, वो देखती है सारे लोग वहां पर आ चुके थे रूल्स को तोड़ने के लिए, और यहाँ पर खुश तो नहीं थी, बट किसी को मना ना करते हुए सीधा जाने लगती है स्कूल की तरफ, जहाँ पर पहले वो जाती है उसी प्लेस पे जहाँ पर चोंगसान मरा था। उसको याद करने लगती है, इमोशनल होती है और फिर स्कूल की बिल्डिंग में जाने लगती है जहाँ पर सब कुछ जल चुका था। यहाँ पर छत पर पहुंचकर वो आग को देख पाती है और उसे लगता है कि पक्का है किसी ने जलाई है। और इसी मोमेंट पे वहां पर आ चुकी थी नामरा, जो लंबे टाइम से अकेले रहने लग रही थी सिटी में, बट एक्सप्लेन करती है कि वो इतनी भी अकेले नहीं है, कुछ लोग और सरवाइव कर चुके हैं, स्कूल और बाकी सब प्लेस से बच के वहां पर पहुंच चुके थे, जो हाफ ज़ॉम्बी और हाफ ह्यूमन है। और वो बहुत ज़्यादा मिस कर रही थी अपने दोस्तों को, जो थोड़े डिस्टेंस बनाए हुए थे उससे, और अच्छे से बात करते हुए अपने पुराने दिन को याद कर रहे हैं कि किस तरह अब उनकी दोस्ती बहुत ज़्यादा पक्की हो चुकी है। बट वो उसके साथ क्वारंटीन कैंप में नहीं आएगी, वो यहीं सिटी में खुश है और कुछ टाइम बाद वो फिर से उनसे मिलने आएगी और वो खुश है कि वो अपने दोस्तों से मिल पाई। ये कहने के बाद वो छत कूद के वहाँ से चली जाती है, जिसको देख के सारे लोग सरप्राइज थे। यहीं पर ये सीरीज खत्म होती है। अगर आपको और अमेजिंग सीरीज चाहिए तो प्लेलिस्ट में जाके चेकआउट करें। तब तक के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और देखते रहें शो टाइम एक्सप्लेनर अमेजिंग सीरीज के लिए।